जय श्री हरि बच्चों। आशा है आप सब अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो थोड़ा सा विलंब से आ रहा है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऐसे काम लगे हुए थे कि मुझे समय लगा। और इसके साथ साथ बच्चों सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो ये है कि अर्जुन जब कहते हैं ना बच्चों, जो आपने 46वां श्लोक देखा जिसमें उन्होंने कहा कि यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। तो अर्जुन की कोटिका योद्धा यदि इस तरह की मृत्यु मारे जाने के लिए तैयार हो चुका है, तो उसके मन की पूरी जो अवस्था है उसको जो मैं समझ पा रही थी, जिसको उसको अनुभव कर पा रही थी, तो वो मुझे कुछ समय लगा कि मैं उसको शब्दों में किस तरह से आपके सामने लेकर आऊँ। बच्चों, गीता को समझना बहुत आवश्यक है। गीता को समझने का अर्थ यह है कि उसका एक एक जो श्लोक है, उस श्लोक में एक एक भाव जो है, उसको जितनी हमारी बुद्धि, जितना हमारा मन समझ सके और उसको आत्मसात कर सके, तब गीता का कोई पर्पस है, कोई उद्देश्य है। गीता के श्लोक बहुतों को कंठस्थ होते हैं, या गीता की कमेंट्रीज किसी की लिखी हुई पढ़ ली उन्हें लगता है कि गीता समझ में आ गई। मेरी बुद्धि बहुत छोटी सी है, लेकिन फिर भी मैं ये पाती हूँ बच्चों कि गीता बहुत विशाल है, और इसकी एक एक जो बात है, इसकी यदि आप सोचने बैठिए तो ऐसा लगता है जैसे गागर में सागर का पानी, वो वाली बात हो जाती है। जब अर्जुन दिखाई देते हैं ना बच्चों इस तरह से कि कायरों की मौत मार दें, अच्छा है, बेहतर है, क्योंकि जो मैं करने चला था वो तो बहुत भयानक था। और इस विचार के साथ जब अर्जुन पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, तो आज का जो श्लोक है 47वां श्लोक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बच्चों पहले अध्याय का अंतिम श्लोक है। इसमें एक शब्द आता है शोक संविग्न मानसः। ये अवस्था बताई गई है अर्जुन की। शोक संविग्न मानसः यानी कि मन इनका शोक से पूरी तरह संविग्न ओवरवेल्म्ड। ये जो संवेग है, जो इमोशन है शोक का, ग्रीफ, ग्लूम, ये इन्हें इतनी बुरी तरह से घेर चुका है कि बिल्कुल डुबो दिया है इस भाव ने इनके। और इसीलिए अर्जुन जैसा वॉरियर बच्चों तैयार है कि बिना हथियार लिए, बिना पलटवार किए, मैं आतताइयों के हाथ से इस युद्ध भूमि में, जिसमें अभी मैंने कहा था कि मुझे कृष्ण बीच में लेकर चलो, मैं देखूं जरा कौन कौन आए हैं और उनमें से मैं अपने लड़ने योग्य प्रतियोद्धा ओपोनेंट्स ढूंढूं, तो वहां पर अब ये इस तरह की मृत्यु, उसी जगह पर ये मरने के लिए तैयार दिखेंगे आपको इस श्लोक में। पहले आपको बताती हूँ श्लोक क्या है। श्लोक है बच्चों 47वां अंतिम श्लोक है। अर्जुन के लिए अब संजय कहते हैं, बताते हैं ये सब जो इन्होंने कहा था कि मैं मार दिया जाऊं तो बेहतर होगा। संजय फिर कहते हैं कि एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविग्न मानसः। एवं उक्त्वा ऐसा कहकर अर्जुन संख्ये यानी कि उस रणभूमि में, उस युद्ध में, रथोपस्थ, रथ उपस्थ, रथ के पीछे स्थित, यानी कि रथ में आगे तो जो सारथी हैं श्री कृष्ण वो बैठे हैं, पीछे वाली जो जगह है, जो सीट है, जो स्थान है, वहां पर ये अर्जुन खड़े हुए थे, यहीं पर आए थे ये अपना गांडीव ताने हुए। उपाविशत बैठ गए, विसृज्य विसर्ग करके यानी त्याग कर, क्या त्याग कर, सशरम चापम, चाप यानी कि धनुष और शर यानी कि बाण, इनको विसर्ग करके यानी इनका त्याग करके शोक संविग्न मानसः। क्या अर्थ है इस श्लोक का? शोक के द्वारा पूरी तरह से संवेग में आए हुए अर्जुन रथ के पीछे अपने बाण और धनुष को छोड़कर जो उन्होंने कहा वो कहकर बैठ गए। अर्जुन क्या अनुभव कर रहे हैं बच्चों? एक छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए आप एक ऐसी जगह पर हैं, किसी कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, किसी जॉब में हैं। वहाँ पर आप पाते हैं कि एक आध व्यक्ति, उनका ग्रुप है ऐसा जो बेवजह आपके साथ शत्रुता निभाता है, बुली करता है आपको। और चूंकि आप बहुत राइटियस हैं, आप बहुत धर्म के राइटियस वैल्यूज के हिसाब से चलते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जाने दो, क्या छोड़ो, करता है करने दो। पर फिर कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं, इतना ऐसे नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी तो हिम्मत बढ़ती ही चली जा रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब असर मेरे उन लोगों पर आने लगा है जो मेरे साथ रहते हैं, मेरे दोस्त, मेरे अपने। तो अब आपको लगता है कि कुछ करना चाहिए। और ऐसे में ही कोई ऐसा कंपटीशन, कोई कॉन्टेस्ट, कोई प्रोजेक्ट,
कुछ ऐसा कोई टूर्नामेंट कोई मैच ऐसा छिड़ जाता है कि आपको लगता है कि उसी बुली के साथ, उसी शत्रु के साथ जो बेवजह शत्रुता निभाता है, आपके मन में कोई भाव नहीं है शत्रुता का, तो अब आपको लगता है हाँ ये अवसर अच्छा है इसको मजा चखाने का, थोड़ा इसका जो ये फूला अहंकार है, ये जितना जो एरोगेंस से भरा हुआ ये जो व्यक्ति है, इसको थोड़ी सी अब धूल चटाना आवश्यक हो गया है, थोड़ा सबक सिखाना जरूरी हो गया है। और इस व्यक्ति ने आपका बहुत कुछ छीना भी है, आपने अब तक इसको जाने दिया, लेकिन अब आपको लगता है कि शायद अब ज़्यादा हो गया, मुझे अब वो सब कुछ वापस लेना चाहिए। आप आते हैं बड़ी हीरोइक अदा के साथ उस टूर्नामेंट में या उस प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन के लिए, जो भी आप स्थिति मान लीजिए, और हाथ में मान लीजिए क्रिकेट का मैदान है और आप बल्ला लहराते हुए बड़े शान के साथ आप वहाँ आते हैं कि देखूं ज़रा कौन कौन है इस टीम में, इस दुष्ट की टीम में कौन कौन है जिनके साथ मैं भिड़ूं और किसको मैं चुनूं, किसके साथ मैं ऐसा बढ़िया टक्कर वाला खेल खेलूं। और आपकी जब दृष्टि पड़ती है उसके टीम पर, तो आप देखते हैं वहाँ पर आपके अपने भाई बहन, आपके सबसे घनिष्ठ, सबसे क्लोज फ्रेंड्स खड़े हुए हैं। क्या बीतेगी बच्चों आपके मन पर? आप बिल्कुल टूट जाएंगे, खेलने से पहले ही आप हार जाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी आप करने आए थे उसके लिए जो बल आपको मिल रहा था वो इस बात से मिल रहा था कि मेरे पीछे मेरे अपने खड़े हैं, ये चाहते हैं कि मैं ये करूं, जब मैं ये करूंगा, इसको हराऊंगा, तो जो विजय मुझे मिलेगी उसको लेकर जो विजय के प्रति गर्व का भाव मैं देखूंगा अपने अपनों की आंखों में, वो है असली मेरी ट्रॉफी, वो है असली इनाम। क्योंकि अभी आपको ये लग रहा था कि मेरी इस पराजय के कारण ये सारे बेचारे दुखी होते हैं, लेकिन अब आप देखते हैं कि यही लोग आए हैं यहाँ पर लड़ने के लिए। तो आपका सारा का सारा जो लक्ष्य था, जो आपका जो ये परसूट था, जो आप उपक्रम करने चले थे, वो सारा का सारा इनवैलिडेटेड। अब आपको लगता है सेल्फ वर्थ भी आपकी खत्म। आपको लगता था कि ये सब चाहते हैं कि मैं जीतूं, ये सब चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं, लेकिन अब ये तो शत्रुओं के साथ मिल गए, ये तो मेरे शत्रु बन गए। एक गाना है बच्चों राजेश खन्ना की एक मूवी का, और किशोर कुमार जी ने गाया है। इसमें एक स्टैंजा आता है बच्चों, उसमें कहते हैं, जो पोइट है उसने कहा है, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, गैरों की बात नहीं है ये किस्सा है अपनों का। आगे कहते हैं, कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। ये स्थिति अर्जुन की है। जब वो देखते हैं दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, अपने लोगों को युयुत्सु देखकर अब क्या होता है आपने देखा, हाथ पैर कांपना, रोंगटे खड़े हो जाना, हाथों से गांडीव निकल जाना, और फिर वो कहते हैं कि ये तो मैं मार भी दिया जाऊं इन्हें नहीं मार सकता। और फिर सेकेंड स्टेप पे वो जाते हैं कि धार्तराष्ट्रों को मारकर भी हमें मिलना क्या था, हम तो पाप करने वाले थे। क्योंकि अचानक ये दिखाई देता है कि जिनके साथ लड़ने आए थे अर्जुन, वो थे अपने। अपनों के साथ युद्ध करना सबसे बड़ा युद्ध है बच्चों, सबसे भयानक युद्ध है। और यदि आप अपने अपनों को शत्रु बना देखें तो ये जो रियलाइजेशन होता है ये बड़ा भयानक होता है। अर्जुन बहुत भयानक अवस्था में है बच्चों, बहुत भयानक अवस्था में है। और जब इनको ये लगता है कि यदि मैं ऐसा करने चलता, यदि मैं ये करता, तो मैं सबके साथ द्रोह करता, मैं बहुत बड़ा धर्मपरायण गांडीवधारी अर्जुन बनता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं बड़े अदा के साथ आया था अपना गांडीव दान कर, किसको चुनूं किसको मारूं। तो अब उनको उस पर ग्लानि होती है, शर्म आती है, वो सारा का सारा उनको लज्जा देने वाला अनुभव लगता है कि छी, घृणा से भर जाते हैं अपने प्रति। क्या करने चला था? अपनों को मारने चला था। किसके लिए? राज्य सुख के लिए, विजय के लिए। अर्जुन बच्चों पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आए थे, उनको ऐसा लग रहा था कि विजय तो हमारी ही है, सुख राज्य ये सब कुछ तो हमारा ही है, क्योंकि धर्म हमारे साथ है, आतताई है, इनको दंड देना ही देना है, कृष्ण मेरे साथ हैं और ये तो मैं कर ही लूंगा। लेकिन अब सारा का सारा इनका संतुलन गया कि धर्म भी मेरे साथ नहीं, और जो करने जा रहा हूं ये इतनी बड़ी गुस्ताखी, इतना भयानक ये पाप होने वाला था कि इससे मेरे पितर यानी मेरे पूर्वज, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे कुल की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो आने वाले संतानें, संततियां, बच्चे और जितने भी इस परिवार के सदस्य जिनको मैं अपना कह रहा हूं, वो सारे के सारे मेरी इस कुकृत्य से, इस भयानक पाप से बहुत दुर्गति इनकी होती। तो घृणा से भरे हुए अर्जुन इसीलिए बच्चों अब ये कहते हैं नहीं लड़ना, नहीं अपनी आत्मरक्षा करनी, नहीं पलटकर मारना इन आतताइयों को। अब ये आए
और मुझे मार दें। बिल्कुल ठीक इसी जगह पर सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, ये कहा था बच्चों इन्होंने कि लेकर चलो मेरा जरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में। अब उसी जगह अपनी किरकिरी कराने के लिए अर्जुन तैयार है। दुनिया कहेगी कायर, दुनिया कहेगी डर गया, कहने दो दुनिया को, क्योंकि मैं दुनिया के लिए तो पहले भी कुछ नहीं कर रहा था। मेरी दुनिया मेरा संसार तो मेरे ये अपने थे। मुझे राज्य सुख नहीं चाहिए था, मुझे विजय नहीं चाहिए थी, ये सब तो मीन्स थे, माध्यम थे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यदि मैं ये पालूंगा तो मेरे ये अपने, इन आतताइयों के द्वारा जो अधर्म के द्वारा जो सताए हुए लोग हैं मेरे अपने, ये सब बहुत प्रसन्न होंगे, आनंद मनाएंगे और इनको वो सब कुछ मिलेगा जो मुझे इन्हें देना चाहिए। और इनकी आंखों में जो प्रसन्नता दिखाई देगी, जो गर्व दिखाई देगा, वो है मेरी असली ट्रॉफी, वो होता मेरा असली प्राप्य, मेरा असली गोल। वो तो होना नहीं। अब अर्जुन छोड़ चुके हैं। आपको पहले भी दिख रहा था कि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे। आज ये बिल्कुल डिसाइसिवली इन्होंने अपना सशरम चापम विसृज्य, शर और चाप छोड़कर और अब बैठ गए हैं। खड़े भी नहीं हैं, बैठ गए हैं। फिसलता हुआ गांडीव पूरी तरह छोड़ दिया गया है और शोक संविघ्न मानसः, दुख से पूरी तरह से ये अप्लावित हैं, डूबे हुए हैं। इस स्थिति को बच्चों थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। यदि आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसी घटना घटी या आपके आसपास के किसी व्यक्ति पर ऐसी कोई विपत्ति आई इस तरह की, जब उसके अपने उसके सबसे बड़े शत्रु बनकर खड़े हुए, तो थोड़ा सा बच्चों उस दिव्य दृष्टि का प्रयोग करने का प्रयास कीजिए, जिसे कहते हैं हम अपनी साधारण भाषा में एम्पैथी। दूसरे के मन का, उसके भाव का स्वयं अपने अंदर अनुभव करना, इसे कहते हैं एम्पैथी। तो यदि ऐसा किसी के साथ हुआ, उसे आप अनुभव करने का प्रयास कीजिए कि कैसा उसको लगता होगा। अर्जुन कैसा अनुभव कर रहे हैं बच्चों, ये तभी आप अनुभव कर पाएंगे। और अर्जुन की स्थिति में जब आप आएंगे, तब आप आगे जो कुछ बताया जाएगा आपको, जो कुछ सिखाया जाएगा आपको, जो कुछ दिखाया जाएगा आपको, वो आप सचमुच में उसे ग्रहण कर पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। तो आज ये अध्याय 1 समाप्त होता है बच्चों। आपको बधाई हो। अभी हम अगले कुछ 1-2 वीडियोज़ में इसके सारे जो टेक अवेज हैं उनको बहुत अच्छे से समझेंगे, अपने अंदर बिल्कुल एसिमिलेट करेंगे, आत्मसात करेंगे, और फिर हम चलेंगे अपनी अध्याय 2 की आगे की यात्रा पर, क्योंकि अब हमारे श्री कृष्ण बोलने वाले हैं। तो फिर से मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।